नमस्कार। आज मैं आपको शनि और राहु से संबंधित युति कंजंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। शनि और राहु की युति को ज्योतिष में शापित योग के नाम से जानते हैं। मैंने व्यक्तिगत अनुभव से भी ये देखा है और अनेकों जगह पढ़ा है कि शनि और राहु की युति जिस भाव में हो जाती है उस भाव को शापित कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि जिस व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि राहु की युति यदि हो जाए, यानी युति से मेरा मतलब है शनि और राहु एक साथ हों, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भूमि, भवन, वाहन या ये कह लीजिए ओवरऑल की सुख का अभाव हो जाता है। इसी प्रकार मैंने देखा कि शनि और राहु यदि पंचम में हो जाएं तो संतान सुख और विद्या का लगभग अभाव हो जाता है। सप्तम भाव में मैंने शनि और राहु का विशेष प्रभाव देखा है कई सारे लोगों की कुंडलियों में कि शनि और राहु सप्तम भाव में यदि हो गए और यदि वो घर बुध का ना हुआ, बुध का घर छोड़ के जैसे कि मिथुन और कन्या राशि ना हुई, तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन को एकदम खराब कर देते हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन में सुख होता ही नहीं है। आने वाले मतलब ये अगर देखा जाए कि एक शादी टूट गई, दूसरी शादी हो गई, उससे कोई सुख, तो ऐसा देखने में आया है कि वहाँ भी सुख नहीं है। यानी शनि राहु का प्रभाव इतना ख़राब होता है सप्तम में कि अच्छा, शनि की अगर सप्तम में बैठे हैं तो उनकी तीसरी वक्र दृष्टि भाग्य भाव पर भी जाती है, तो इसलिए वो भाग्य को भी चौपट कर देते हैं। तो शनि और राहु की यदि युति सप्तम भाव में हो गई हो तो ये मैंने पाया कि वैवाहिक जीवन एकदम खराब हो जाता है और जीवन साथी के प्रति कोई आपस में कोई प्रेम लगाव रह ही नहीं जाता है। एक वैवाहिक फ्रंट पे, जीवन साथी के फ्रंट पे व्यक्ति का जीवन लगभग एकाकी कर देते हैं। अच्छा, ये तो रही समस्या। अच्छा, इसके उपाय क्या है? उपाय तो ये है कि यदि आपकी कुंडली में शनि राहु सप्तम भाव में हों और यदि विवाह ना हुआ हो तो विवाह के पूर्व जो है वो अपने स्पाउस जिससे आप विवाह कर रहे हैं, लड़की हो लड़का हो, तो उसकी कुंडली में आप शनि राहु की स्थिति ज़रूर दिखवा लें, तो उस प्लेसमेंट से थोड़ा सा दोष कम हो सकता है। कि यदि दूसरे की कुंडली में हो सकता है विवाह का योग बहुत अच्छा हो, बहुत मजबूत स्थिति में हो, तो कुछ हद तक वो चीज़ कंट्रोल हो सकती है। अच्छा, जिन लोगों का विवाह हो चुका है, दोबारा मतलब विवाह हो चुका है और जीवन में समस्या है, तो ऐसे लोगों को उसी व्यक्ति से परिहार ये है कि 2 बार विवाह करना चाहिए। सेम वही व्यक्ति हो, आप एक विवाह जो ऐसे सोशल इवेंट करते हैं और दूसरा विवाह आप जो है जनमानस मतलब एक मंदिर में अलग से कर सकते हैं। एक ये उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि शनि और राहु के जप ऐसे व्यक्ति को वर्ष में एक बार अवश्य कराते रहना चाहिए, क्योंकि उससे शनि राहु की जो नेगेटिविटी है उसका असर आप पर कम पड़ेगा। शनि और राहु के लिए एक और उपाय किए जा सकते हैं कि शनिवार को जो है कि आप पति पत्नी यदि हैं, उनके भी ऐसा वैवाहिक जीवन में शनि राहु सप्तम में आ रहा है, तो उनको प्रत्येक शनिवार को साथ में पीपल के वृक्ष में दीपदान करना चाहिए और बुधवार के दिन गणेश जी के दर्शन साथ में करने चाहिए। तो आपके वैवाहिक जीवन का संकट कुछ हद तक, या अगर ईश्वर की कृपा हो गई तो बहुत हद तक कंट्रोल्ड रहेगा। और यदि इसके बाद भी समस्या बनी हुई है तो फिर केवल आप एक उपाय और कर सकते हैं कि शनि और राहु के दोष के शमन के लिए आप जो है निरंतर जो है वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो भगवान शिव के समक्ष बैठकर नियमपूर्वक विधिपूर्वक करने से उसका लाभ होता है।